भारतीय भाषा तो है नहीं। मैंने कहा उधर कहीं ठंड हो गई, बारिश हो गई तो हाँ ना जरूर रहेगा। इसीलिए तो मैं इसको लिया है। बड़ी अच्छी लगी, बाहर ठंड हवा ठंडी चल रही। अच्छा किया आपने। इसमें जेब वेब भी है ना जरा। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस वक्त हम लोग योगा एक्सप्रेस में हैं और आरजेसियंस को पता है कि आज़ादी की अमृत गाथा का ये 142वां, ये पूरी आज़ादी की अमृत गाथा की सबसे लंबी श्रृंखला शुरू हो गई है, जिसमें 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के बाद और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद दीदेवार जीवन ज्योति में बैनर लॉन्च हुआ था माउंट आबू जाने का। ब्रह्म कुमारीज आश्रम में कार्यक्रम आज़ादी की अमृत गाथा और भ्रमण का कार्यक्रम है। ये यात्रा योगा एक्सप्रेस में कहाँ से शुरू हुई है, आइए उस संपादक प्रांजल श्रीवास्तव से मिलवाते हैं जो इतनी कम उम्र में दैनिक अखबार के संपादक हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। संज्ञान न्यूज़ और संज्ञान दृष्टि का संपादक हूँ, जो कि हमारा साप्ताहिक और दैनिक अखबार लॉन्च हमने किया था 2019 में, और निरंतर हम आरजेएस की मुहिम पर हम लगातार खरे उतर रहे हैं। उसके बाद हमारा एम ही ये रहता है सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए हम वर्क करें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारी यात्रा जो है ये यूपी से शुरू हुई है, जो कि 4 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए हमारे राजस्थान के लिए पहुंचेगी, जिसमें पहला है यूपी, जहां से मैं हमारे कहाँ से यात्रा आपकी शुरू हुई? हमारी यात्रा 26 मार्च को 2023। 26 मार्च को जो हमारी यात्रा शुरू हुई वो गाज़ियाबाद से शुरू हुई। हाँ, लेकिन आप कहाँ से चले? वो 26 तारीख को आप कहाँ थे? 26 तारीख को नहीं, सॉरी 25 तारीख को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर से मैं आया लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर होते हुए मैं गाज़ियाबाद पहुंचा। जब 12 बजे के समथिंग गाज़ियाबाद पहुंचा, वहाँ के जो भी नियंत्रण काम थे उन सभी को, अपने जो रूल्स होते हैं उनको निपटाते हुए, काम करते हुए मैं शाम की गाड़ी में जो योगा एक्सप्रेस जो आते हैं हरिद्वार से, उसमें हम प्रस्थान हुए और यहाँ पे हमारे साथ आरजेएस की पूरी टीम है। जी हाँ, तो उसके बाद मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक, और उसके दीदेवार जी जो सुरजीत सिंह दीदेवार जी हैं, आप और नीरज सोनी जी, हम लोगों ने ये शाहदरा रेलवे स्टेशन से योगा एक्सप्रेस में सवार हुए और उसके बाद दिल्ली स्टेशन पर सवार हुए हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। तो आइए अनुभव सुनाते हैं आज की यात्रा का। और दिल्ली स्टेशन से राजेंद्र उपाध्याय जी, सुरे और हरि सिंह पाल जी और डॉक्टर पुष्पा पाल जी, ये दिल्ली कैंट से। तो यानी कि पूरी टीम जो है वो अब ट्रेन में सवार हो गई है। तो अब आरजेएस ऑब्जर्वर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं सर। इस यात्रा को लेकर 2 शब्द आपके। इस यात्रा को लेकर हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये यात्रा बहुत एक विलक्षण अनुभव लेकर आएगी हमको, और बहुत सारी हमको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम जो ब्रह्म कुमारी के केंद्र में जा रहे हैं, वहाँ राजयोग मेडिटेशन भी होगा और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। हमको वहाँ से आशा है कि हमको बहुत एक हमारे जीवन को नई दिशा मिलेगी, और हमारे साथ जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ विख्यात लोग जा रहे हैं, उनका भी हमको अनुभव का फ़ायदा होगा। और हम बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम इस यात्रा पर हैं और इतने सब विख्यात और अनुभवी लोग और ज्ञानी लोग हमारे साथ हैं। आइए राजेंद्र उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को? पहले भी आप माउंट आबू जा चुके हैं। ये जो सकारात्मक यात्रा है हम लोगों की, ये बहुत अच्छे शुरुआत हुई है और इस तरह से देश के अन्य शहरों में भी जाकर के हम सकारात्मकता फैलाएंगे। और माउंट आबू में तो वैसे ही जाकर के आदमी का पॉजिटिव दिमाग हो जाता है और वहाँ का जो वातावरण है वो आपको हर नेगेटिविटी से दूर करता है। और सकारात्मक वातावरण में हम लोग कुछ चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ में फिर हम इसके
उदय मन्ना जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आरजेएस के कार्यक्रम आज़ादी की अमृत गाथा को लेकर 142वां अंक की सीरीज जो है ये 23 मार्च से शुरू हो गई है। आज 26 मार्च है और 27 मार्च को माउंट आबू पहुंचेंगे हम लोग और वहां से हम लोग 30 मार्च को लौटेंगे, 31 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे, 1 अप्रैल को रेस्ट करेंगे और 2 अप्रैल को बैठक होगी जिसमें कि आंखों देखा हाल इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताएंगे। तो ट्रेन में सभी सवार हैं और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो कि संस्थापक सदस्यों में से आते हैं आरजेएस के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है इस सकारात्मक माध्यम के लिए कि हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम पूरे देश भर में सकारात्मकता का वातावरण पैदा करने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं और हम 142वीं कड़ी हम पूरा कर चुके हैं और इसको हमने 150 तक हमने पूरा करना है और हम समझते हैं कि ये जो हमारी यात्रा है इस रूप में सफल और सार्थक सिद्ध होगी क्योंकि सभी क्षेत्रों के लोग हैं हम लोग और सबके अपने अपने अनुभव रहेंगे और वहाँ पर जो सीखने का जो अवसर मिलेगा और ख़ासतौर से जो राजस्थान के लोग हैं उनके बीच में रहेंगे और साथ ही जो राजस्थान के शहीद हो चुके हैं स्वाधीनता सेनानी के रूप में उनका भी स्मरण हम माउंट आबू में जाकर के करेंगे, उनकी धरती पर, राजस्थान की धरती पर जाकर करेंगे और हम इस लक्ष्य को लेकर के चले हुए उस लक्ष्य की हम पूर्ति करेंगे। हमारे सभी साथी समर्पित हैं इस आरजेएस मुहिम के साथ में और निश्चित रूप से ये पूरे देश में इसका फिर प्रज्वलन होगा और हम सब एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जी। तो अब इसके बाद जो इतिहास की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा इतिहास हम बता देना चाहते हैं। वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश से यात्रा शुरू हो गई, दिल्ली आई, हरियाणा जाएगी और उसके बाद जो है वो राजस्थान पहुंचेगी। गाज़ियाबाद के हिंडन बिहार क्षेत्र में एक स्थान है जहां पर अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों और सैनिकों की याद में स्मारक बनाए हुए हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की याद दिलाते हैं कि किस तरह उन्होंने चुन चुन कर अंग्रेज़ों को मार गिराया था। यहाँ पर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई थी। ये गाज़ियाबाद के हिंडन बिहार क्षेत्र की कहानी बता रहे हैं हम और यही आज़ादी का जो बिगुल बजा तो किस तरह से जो क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता का परिचय दिया इसका बखान हम लोग करते चलेंगे। और अब जो है जो हमारे आरजेएस के आध्यात्मिक गुरु हैं सुरजीत सिंह दिदेवार जी, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा भी है, वो किस नज़रिए से इस यात्रा को देख रहे हैं। धन्यवाद जी। आज हम पटेल नगर से 7:30 बजे से चले हैं और 9 बजे हम स्टेशन पहुंचे शादरा में और 9:30 बजे की गाड़ी हम लेकर पहुंचे। जैसा कि सबको मालूम है इस यात्रा के उद्देश्य के अंदर जो 142 नंबर की कड़ी है, इससे पहले 141 की कड़ी जो शुरू होती थी तो उसी दिन वो समाप्त होकर अगली कड़ी चली जाती थी, मगर ये 142 नंबर कड़ी जो है 26 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। सबसे लंबी कड़ी है ये और इसमें सबका अनुभव भी होगा और यात्रा के साथ सबसे बड़ी बात है सकारात्मक की बात नहीं, ये हमने एक कड़ी को उसी दिन ख़त्म करते हुए 7 दिन की कड़ी बना ली। इससे बड़ी सकारात्मक हो नहीं सकती है। इसी के लिए हम लेके आगे जाएंगे और इसी के अंदर जो हम आज इस समय हैं और जब वापस आएंगे तो हम निश्चित रूप से सब के अंदर हमें कोई ना कोई ऐसा मोटिवेटेड होके आएंगे और बदलाव रहेगा और वो बदलाव ऐसा रहेगा कि हम किसी को भी बदलाव करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और ये यात्रा का परिणाम सकारात्मक नहीं कई गुना सकारात्मक लेके हम आएंगे। इसमें आप सबका धन्यवाद। तो सुरजीत सिंह दिदेवार जी ने अपने नज़रिए को बताया इस यात्रा को लेकर और अब जो है वो आकाश श्रीवास्तव जी क्या कुछ एक युवा है, युवा की क्या भावना है इस यात्रा को जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दोनों मैं यहाँ दिल्ली के एंड से आप लोग के साथ में सब लोग के साथ में आरजेएस ग्रुप में शामिल हुआ। अब हमारी ट्रेन जो दिल्ली कैंट से आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, और हम लोग मेडिटेशन को देखने के लिए, समझने के लिए और ऑब्ज़र्व करने के लिए हम लोग माउंट आबू राजस्थान जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म कुमारी संस्थान में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ देखेंगे कि मेडिटेशन आखिर एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है। योगा जिसको योग
जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी पूरे दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना कि योगा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी को हम लोग रिसर्च करने और देखने समझने हम लोग मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं और भी वहाँ से बहुत कुछ हम लोग सीख के आएंगे, जान के आएंगे, देख के आएंगे। और माउंट आबू जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ जाके वैसे ही हम लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे और दिल्ली के भागदौड़ बड़ी लाइफ से थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होके आएंगे वहाँ से। अब नीरज सोनी जी जो कि संस्कृति पे काम करते हैं, लोक संस्कृति पे, और ये सांस्कृतिक यात्रा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? नमस्कार। हम सहादरा से इस यात्रा में, सकारात्मक यात्रा में हम शामिल हुए और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि यात्राएं हम सभी को समृद्ध करती हैं, हर यात्रा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। और अज्ञे ने भी लिखा है कि एक जीवन जीने की जो कला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की कला है, और हम जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं वहाँ से समृद्ध होकर आते हैं, कुछ न कुछ सीख कर आते हैं, कुछ न कुछ ले कर आते हैं। और एक आरजेएस की जो एक सकारात्मक भारत की जो एक मुहिम चल रही है और ये निरंतर चलते आ रही है, हर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वहाँ से कुछ सीखना, फिर उसको आपस में बांटना, तो ये एक जो मुहिम है ये चलता रहेगा। और एक सकारात्मक जो वातावरण है माउंट आबू का, वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख कर आएंगे, समृद्ध होकर आएंगे। इसी तरह की ऐसी कामना के साथ नमस्कार। तो इस तरह से आपने सुना कि लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और ये आरजेएस की टीम जो है वहाँ पे 27 मार्च को पहुँच जाएगी और 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च हम लोग माउंट आबू में ही ऑब्ज़र्व करेंगे। मीडिया टीम भी जा रही है, आप जानते हैं। कैमरे के पीछे प्रांजल श्रीवास्तव हैं, आकाश श्रीवास्तव हैं, और इधर आप देख रहे हैं नीरज सोनी जी हैं। लोक संस्कृति पे इतना काम है तो बहुत ही इनके लिए बहुत उपयोगी होगा वहाँ की चीज़ों को देखना, समझना। हम लोगों के बीच जो यात्रा वृतांत है उसके भी लेखक हैं जिनको कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है। राजेंद्र उपाध्याय जी जो आकाशवाणी में निदेशक समाचार सेवा प्रभाग से रिटायर हुए जाने माने लेखक के रूप में आप स्थापित हैं, और दूसरे हमारे लेखक हैं जो कि आकाशवाणी कार्यक्रम डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो कि भारत सरकार के राष्ट्रभाषा समिति में सदस्य भी हैं, संस्कृति विभाग में, और लेखक भी हैं। तो और सुरजीत सिंह दिदेवार जी जो कि एक विचारक हैं, एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, और आरजेएस ऑब्जर्वर जो कि ओएसडी दिल्ली सरकार रह चुके हैं, दिल्ली नगर निगम के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इतने अनुभवी लोग जो हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी। मैं उदय कुमार मन्ना, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर और एक पत्रकार और एक समाजसेवी। सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो माउंट आबू हम लोगों को एक तोहफ़ा के रूप में मिला है देखने के लिए, जानने के लिए। और इस तरह की यात्राएं जो पहले मुंबई में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और बिहार में, झारखंड में जो हुई हैं, उत्तर प्रदेश में, उससे ये अलग है। जैसा कि दिदेवार जी ने कहा कि एक हफ्ते तक आप आज़ादी की अमृत गाथा का एक ही अंक कर रहे हैं, तो ये विशेष अंक जो है आपके 6 अगस्त 2023 को जो किताब आएगी आज़ादी की अमृत गाथा, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ये माउंट आबू की चीज़ें नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश इस पीढ़ी को है। तो युवा वर्ग भी हैं, प्रौढ़ लोग भी हैं और वरिष्ठ नागरिक भी हैं इस यात्रा में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जब हम लोग पहुंचेंगे वहां माउंट आबू तो सुबह 27 मार्च से फिर ये सिलसिला जो है शुरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।